हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। कंपटीशन रूफ चैनल में मैं सुनीता रानी केवीएस हिंदी टीचर मैडम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो इस वीडियो का या फिर हम इस चैनल पर अभी DSSB की तैयारी का मिशन है, हम उस उद्देश्य से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। PGT हिंदी का जो है आज हमारा 4th लेक्चर होगा। ये इससे पहले जो है मैं आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। हम जो है शाम के समय में महत्वपूर्ण तथ्यों की वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, ताकि जो है महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है वो हमारा कभी भी रोंग ना हो। तो आज हमारा लेक्चर 4 होगा। और आज की जो वीडियो है, इससे पहले मैं आप लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड व्यास सम्मान की ये 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और प्रमुख रचनाकारों को किन किन उपाधियों से जाना जाता है ये भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। कुछ एक लाइव वीडियो मैं बना चुकी हूँ NCERTs की वीडियोस पर, वो भी आप दे सकते हैं। NCERT को आप पढ़ सकते हैं। NCERTs की वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की जो हमारी इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण सभा या संस्थाएं और उनके संस्थापक कौन कौन हैं। यहाँ से पिछली बार भी PGT DSSB में भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे 2018 वाला, वहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और दूसरा मैं एक लेकर आई हूँ डायरी विधा। डायरी विधा आप लोग सभी जानते होंगे, हिंदी साहित्य में डायरी विधा से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो डायरी विधा का प्रवर्तक कौन है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण डायरी अभी तक लिखी गई हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे अंजुमन, एक संस्था है, इसका वर्ष नहीं दिया गया है। अंजुमन के जो हैं नवीन चंद्र राय हैं। अंजू जो है बड़े ही नए विचारों की है, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण है बड़ी ही संस्था कविता वर्धनी सभा। कविता वर्धनी सभा के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, भारतेंदु जी के आने के बाद कविता जो है कविताओं में बड़ी वृद्धि होने लगी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आने के बाद जो है कविताओं में बड़ी वृद्धि होने लगी थी। अगली है भाषा संवर्धनी सभा, बाबू तोताराम की है ये, अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो तोते जो है अनेक भाषाएं बोलते रहते हैं, इस तरीके से हम याद करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको कॉपी पेन पे एक जगह पर आप हिंदी की एक कॉपी बना लीजिए, जिसमें मैं आप लोगों को काफ़ी सारे तथ्य जो प्रोवाइड करवा रही हूँ आप डेली लिखते जाइए, क्योंकि 8 से 10 मिनट की वीडियो में या 20 मिनट की वीडियो में इतने ज़्यादा फैक्ट आपके पास हैं कि आपको उनको बार बार रिवाइज करना होगा, या फिर आप वीडियो को ही बार बार लगाइए। वीडियो को मैं नहीं कहती आप लगाइए, जो आपको मैं बता रही हूँ ट्रिक्स उनको आप एक जगह पे लिख लीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो तोता जी क्या है, तोता हमेशा अलग अलग भाषाएं बोलते रहते हैं, तो ध्यान रखना है कि भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम इसके अध्यक्ष रहे हैं और अलीगढ़ में बनाई गई थी। फिर आती है हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा, और एक आती है नागरी प्रचारणी सभा। तो जो हिंदी उद्धारणी, हिंदी का उद्धार कब हुआ था, 1884 से शुरू हो गया था। नागरी प्रचारणी सभा पे स्टार बना लीजिए, ये कई बार पूछी गई है। 1893 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके जो है संस्थापक या हम अध्यक्ष बोल सकते हैं। सबसे पहले हुए थे श्याम सुंदर दास। सबसे पहले कौन हुए हैं, श्याम सुंदर दास, फिर राम नारायण मिश्र और फिर शिव कुमार सिंह, इनके 3 अध्यक्ष रहे हैं। और कहाँ से बनाई गई थी नागरी प्रचारणी सभा, ये वाराणसी से बनाई गई थी। तो ध्यान रखना है, नगर में जो कब प्रचार हो गया था इसका, कौन से नगर में प्रचार हुआ था नागरी प्रचारणी सभा का, वाराणसी में हुआ था। किन किन लोगों ने मिलकर किया था ये बनारस में, राम, श्याम और शिव, तीनों भगवानों को याद रख लेना है। भगवान राम को, श्री कृष्ण जी को यानी कि श्याम जी को, और शिव कुमार जी को, इस तरीके से तीनों को याद करना है। रसिक समाज की यहाँ पे ईयर नहीं दिया गया है, और यहाँ पे कवि समाज का भी वर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन कवि समाज के संस्थापक भी नहीं दिए गए। लेकिन कहाँ से चलती थी ये, कानपुर से चलती थी। रसिक समाज ये जो है पहले पूछी भी गई है, रसिक समाज। कवि समाज किसने बनाई थी, बाबा सुमेर सिंह ने बनाई थी, और आजमगढ़ से चलती थी। अगला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, इस पे कम से कम 3 स्टार बना लीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, 1910 में, मतलब स्वतंत्रता से पहले हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और ये प्रयाग से हुआ था। याद रखना है, हिंदी की जो हमारी लड़ाई है वो आज़ादी से पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो हिंदी, लेकिन दक्षिण भारत में किसने किया था ये भी ध्यान रखना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार ये 1915 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, मद्रास में की गई थी, ध्यान रखना है।
तो महात्मा गांधी जी जैसे दक्षिण भारत में भी जाते रहते हैं, तो वो हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में कौन गया था, यहाँ पे महात्मा गांधी गए थे। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद जो है 1919 में स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ, ये जो है KVS 2018 के PGT हिंदी 2018 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये बहुत ही बार आप इस पे स्टार बना लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। आपको याद कैसे करना है, प्रेमचंद जी बड़े ही प्रगतिशील विचारों के लेखक थे, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 ईस्वी में बना था। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष रहे हैं और ये कहाँ पर बनाया गया था, लखनऊ में बनाया गया था, ये याद रखना है। तो प्रेमचंद जी बड़े ही प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने साहित्य इतना बड़ा बड़ा लिखा है। और उन्होंने कहाँ पे इसकी स्थापना की थी, लखनऊ से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन 1942 में। परिमल याद रखना है, परिमल जो है 1944 ईस्वी में प्रयाग से ही इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी, संगीत, भारतीय नाट्य, ये तीनों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, कोई भी एक अकादमी यहाँ से पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बनी थी साहित्य अकादमी, क्योंकि साहित्य पे इतनी सारी बातें चल रही हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत में जा रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, याद रखना आपको कि 1915 में दक्षिण भारत में गए हैं महात्मा गांधी। इससे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन हो चुके हैं 1910 में। तो इसलिए सबसे पहले कौन सी बनी है, साहित्य अकादमी बनी है, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, 2019 तक के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी। तो वो जो हमारी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी और दिल्ली से इसकी स्थापना हुई थी। अभी भी जो वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो भी लखनऊ में ही है। तो ध्यान रखना, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी को कौन चला सकते हैं, पंडित लोग ही चला सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी स्थापना की थी। फिर संगीत नाटक अकादमी 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसकी स्थापना की, इसके अध्यक्ष रहे थे और ये भी दिल्ली में ही है। ध्यान रखना हम तीनों को, साहित्य अकादमी, संगीत और भारतीय नाट्य, तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। लेकिन तीनों के चलान, इनके जो अध्यक्ष रहे थे, पहले अध्यक्ष, वो अलग अलग रहे थे। साहित्य अकादमी का रहे हैं पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, संगीत नाटक अकादमी के रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय नाट्य विद्यालय के रहे हैं इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी हम लोग कभी नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ना हम लोग इनमें से ही कंफ्यूज होकर लगा देते हैं। इब्राहिम अलकाजी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, तो ध्यान रखना है। जो नाट्य है यानी जो नाटक करवाते थे वो इब्राहिम जी करवाते थे, और जो संगीत बजवाते थे वो कौन करवाते थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बजवाते थे, और जो साहित्य लेखन करवाते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करवाते थे। साहित्यकार संसद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा जी द्वारा इलाहाबाद से, इनका मोस्टली इलाहाबाद से ही चीज़ों की स्थापना हुई है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य परिषद कभी भी पूछी जा सकती है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना, इसके अध्यक्ष थे और इलाहाबाद से इसकी स्थापना की गई थी। काशी सार्वजन सभा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, देखो दो आ गई हैं हमारे पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक आई थी कविता संवर्धनी सभा, कि भारतेंदु जी के समय में क्या हुआ, कविताओं का बड़ा संवर्धन हुआ था, उसी समय पे वे काशी सार्वजनिक सभा भी आ गई है, ये भी काशी से हुई थी। वत्सल फाउंडेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अज्ञे जी जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं और ये दिल्ली से चलती हैं। अगली है मीर मंडल, मीर मंडल जी की ईयर यहाँ पे नहीं दिए गए, सैयद अमीर अली और देवरी से इनकी स्थापना है। आई होप आप लोगों को ये ज़्यादा अकादमीज़ नहीं है जो हमें याद रखनी है, बहुत ही हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्थाएं हैं, तो भूलना नहीं है, कोई भी अकादमी पूछी जा सकती है। अब आती है डायरी विद्या, हिंदी में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो हिंदी में डायरी विद्या का प्रवर्तन किसने किया है, सबसे पहले तो ये याद रखना, श्री राम शर्मा ने। और सबसे इन्होंने पहले डायरी कौन सी लिखी थी, सेवाग्राम की डायरी 1946 में इन्होंने लिखी थी, याद रखना है। तो डायरी विद्या के प्रवर्तक किसको माना जाता है, भगवान श्री राम जी को माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे माता सीता के वियोग में कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और उन्होंने माता सीता के वियोग में कौन सी लिखी, सेवाग्राम की डायरी। ये सिर्फ मैं याद करवाने के लिए बातें आप लोगों को बता रही हूँ, आप अपने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख डायरी हम देख लेते हैं। यहाँ पे डायरी के पन्ने दिए हुए हैं, घनश्याम बिड़ला। मेरी कॉलेज डायरी किसने लिखी है, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है।
ये दैनंदिनी जो है, दैनंदिनी पूछी भी गई है सुंदरलाल त्रिपाठी। हाँ, ये अभी स्कूलों में वर्तमान में आप लोगों को डायरी दी जाती है जिसको दैनंदिनी बोला जाता है। तो याद रखना, एक एक टीचर को क्या मिलती है, दैनंदिनी मिलती है। आप लोग जब टीचर बन जाओगे DSSB में या KVS में, आप लोगों को ये दैनंदिनी ही दी जाएगी। तो जिसकी प्रवर्तन किसने की लिखा था, सुंदरलाल त्रिपाठी ने। याद करने के लिए है। ज़्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अश्क जी की क्या है, ज़्यादा अपनी कम पराई। जो ये इश्क लड़ाते रहते थे उपेंद्र जी, तो ये ज़्यादा बातें अपनी अपनी करते थे, पराई बातें ये बहुत ही कम करते थे। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत ही फेमस है, हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है ये। प्रवासी की डायरी 1971 में लिखी है उन्होंने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को भूलना नहीं है। प्रवास में यानी कि जब वो बाहर गए थे इंडिया के, तब उन्होंने लिखी थी प्रवासी की डायरी। रामधारी सिंह दिनकर की याद रह जाएगी क्योंकि दिनकर की डायरी के नाम से ही लिखी गई है। रघुवीर सहाय ने लिखी है दिल्ली मेरा प्रदेश। डायरी विद्यार्थियों कब लिखी जाती है, जब व्यक्ति जो है कभी बाहर घूमने के लिए चला जाता है या जब उसके पास खाली समय होता है, तो वो अलग अलग नामों से डायरी को लिख लेता है, जो भी वो अनुभव करता है एक तरीके से। तो रघुवीर सहाय को मान लीजिएगा आप कि वो दिल्ली के थे, इसलिए उन्होंने लिख डाली दिल्ली मेरा प्रदेश। राजेंद्र अवस्थी की सैलानी की डायरी। तो राजेंद्र अवस्थी जी जो है गोवा में जो सैलानी आते रहते थे, उन्हीं लोगों को देखते रहते थे, इसलिए उन्होंने सैलानियों पर भी एक डायरी लिख डाली। मुक्तिबोध की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 स्टार आप बना लीजिए क्योंकि ये जो डायरी है बहुत बार पूछी गई है। एक साहित्य की डायरी, ये कई बार पूछी गई है मुक्तिबोध की। तो याद रखना है, एक साहित्य की डायरी किसने लिखी है, मुक्तिबोध ने। अजीत कुमार ने अंकित होने दो। मोहन राकेश की डायरी के इनके नाम से याद हो जाएगी। और रविंद्र कालिया की ये स्मृतियों की जन्म पत्री के नाम से आपको याद रखनी है, स्मृतियों की जन्म पत्री। जमनालाल बजाज की डायरी के नाम से। आप लोगों से ऐसी डायरीज पूछेगा जो मोस्टली उनके नाम पर नहीं होती हैं, तो इसलिए आप लोगों को सबके लगभग नाम याद रख लेने हैं। शांता कुमार जी की एक मुख्यमंत्री की डायरी। जयप्रकाश की मेरी जेल डायरी, ये जयप्रकाश जी की याद रखना है क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी की डायरी है। मेरी जेल डायरी 1975 से 77 के बीच में लिखी गई है, तो याद रखना है। चंद्रशेखर ने भी लिखी है, दोनों की याद रखनी है। दोनों की किस नाम से है, मेरी जेल डायरी के नाम से है, चंद्रशेखर की भी और जयप्रकाश जी की भी, दोनों की याद रखनी है। सीताराम केसरिया की एक कार्यकर्ता की डायरी। रामेश्वर टांटिया की क्या खोया क्या पाया। कमलेश्वर की बहुत ही फेमस है ये डायरी, देश देशांतर, जो कि 1992 में लिखी गई थी। कमलेश्वर जी, माता कमला कहाँ गई थी, बहुत ही देश देशांतर दूर दूर तक निकल गई थी। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मलियज की डायरी याद रहेगा। बिशन टंडन आपातकाल की डायरी, यहाँ पे 3 खंडों में विभाजित हो चुकी है 2002 से 5 तक में। साथ मेरा साया, ये किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र मोहन की है। डायरी सागा तेजेंद्र की है, ये पूछी जा सकती है तेजेंद्र जी की। कृष्ण बलदेव वैद्य जो है पुराने साहित्यकार हैं, तो इनके लिए पूछी जा सकती है। ख्वाब है दीवाने के, तो कृष्ण जी जो है हमेशा दीवानों के ख्वाब देखते रहते हैं। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। डॉक्टर विवेकी राय की है मन बोध मास्टर की डायरी। और रामदृश मिश्र की है आते जाते दिन। मैंने आप लोगों को बताया रामदृश मिश्र ने जो है क्या है, यहाँ पे श्री राम जी हमने एक डायरी पढ़ी थी, कौन है, श्री राम शर्मा। एक है श्री राम शर्मा जिनको डायरी विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं रामदृश मिश्र, आते जाते दिन इनकी डायरी है। रमेश चंद्र की है शाह की है अकेला मेला। तो इनमें से मैंने महत्वपूर्ण डायरीज आप लोगों को बता दी है। कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर होंगी और कल मैं कोशिश करूंगी आलोचनाओं से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बुक्स मैं लेकर आऊँगी। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि DSSB से संबंधित यहाँ पर जब तक अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाने वाली वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ, जैसे NCERTs की कोशिश करूँगी कि मैं पूरी डाल दूँ। PGT के लिए अब आने वाले समय में हम पूरे निचोड़ पूरे प्रश्न डालने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि मैं आप लोगों की तैयारी में थोड़ी भी आपकी सहायता कर पा रही हूँ तो आप लोग भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपनी तपस्या को मैं एक ही बात कहूँगी कि अपनी तपस्या को तब तक जारी रखें, तब तक बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो, जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते।
और जो ये हमारे देश का बुरा समय चल रहा है, इस समय में हमारा एक ही हम कर्तव्य निभा सकते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाएं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, और यदि आप कोई और कार्य कर रहे हैं तो आप उस कार्य में अपने मन लगाएं। लेकिन विद्यार्थी जो हैं, यदि पढ़ाई में इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आने वाले दिन जो हैं आपके ही अच्छे होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।